है। यह तन तूने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म भटका जब खया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य जन्म बड़ी बेशकीमती शरीर मिलता है। 83,99,999 के बाद, गाय बैल जोनी के बाद ये मनुष्य जन्म हम सबको मिला है। अब ये मनुष्य शरीर आपको राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये शरीर पाने के लिए तरसते हैं। और आज हम सबको शरीर मिला, लेकिन इस शरीर की इंसान कदर नहीं जानता है कि ये मानव तन क्यों मिलता है। ये मानव शरीर पाने के लिए देवी देवता भी क्यों तरसते हैं, क्योंकि ये शरीर जो है मुक्ति का धाम है, साधन का धाम है, परमात्मा का घर जाने का रास्ता है, वो परमात्मा से मिलने का एक आधार है। ये शरीर नहीं रहेगा तो मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, वो परमात्मा से नहीं मिल सकता हूँ। इसलिए ऐ प्रेमी भाई बहनों, गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखे हैं, नर तन सम नहीं कौनो दही, जीव चराचर जाचत तही, नरक स्वर्ग अपवर्ग, ज्ञान विराग भक्ति सुबोधनी। मनुष्य शरीर ये मुक्ति का जरिया है, मुक्ति का रास्ता है। इसी मनुष्य शरीर से इंसान नरक भी जाता है, इसी मनुष्य शरीर से इंसान स्वर्ग भी जाता है, इसी मनुष्य शरीर से इंसान वो परमात्मा का घर भी जाता है। इसी मनुष्य शरीर पाने के बाद इंसान एक कुत्ता बकरा मुर्गा सुअर बन जाता है, एक चिट्टी गद्दा घोड़ा सांप बन जाता है। यही मानव शरीर से अगर एक मानव तन को अगर आपने अच्छे काम में लगा दिया, उस परमात्मा के भजन सुमरन सेवा में लगा दिया, उस प्रभु के सत्संग सेवा में लगा दिया, तो ये जन्म मरण से आपको मुक्ति और निजात मिल जाएगा। और ये शरीर से अगर आपने अच्छे और नेक काम नहीं किया तो ये आत्मा फिर से वही आपका 84 लाख में चली जाएगी। 30 लाख पेड़ पौधे की जोड़ी में आत्मा को जन्म लेना पड़ता है। 27 लाख कीट पतंग, आप जरा सोचो कि यहाँ पेड़ कितने किस्म के हैं। 30 लाख पेड़ पौधे में आत्मा को जन्मना पड़ेगा। कीट पतंग 27 लाख, कीड़े मकोड़े 23 लाख, आपका प्रेमी भाई बहनों, और 4 लाख के आपका 4 पैर वाले जानवर। इतनी आत्मा को आपको धरती में जन्म लेना पड़ता है। सतयुग की उम्र लगभग 17 लाख, त्रेता युग की उम्र लगभग 13 लाख, द्वापर युग की उम्र 8,64,000 और इस कलयुग की उम्र है 4,32,000। अब जरा सोच लो कितना सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गया, तो भी हमको मनुष्य, आपको अब की बार उस प्रभु की कृपा हुई है, अरे मनुष्य जन्म मिल गया। और आपको कितना जन्म जन्मांतरों का पुण्य जमा हुआ, तब हम लोग को ये भगवान ने शरीर दे दिया अच्छे काम करने के लिए, नेक काम करने के लिए, प्रभु को पाने के लिए। और ये शरीर अगर हमारा बेकार चला गया तो फिर हम रोते चिल्लाते रहेंगे, लेकिन ये काम फिर बन नहीं पाएगा। इसलिए ऐ प्रेमी भाई बहनों, आपका धरती में जब संत आते हैं, जीव को बताते हैं और जीव को समझाते हैं, और समझा समझा करके जीव को भजन करने में लगाते हैं कि तू भजन कर ले, भजन से ही तेरी मुक्ति का रास्ता है, भजन से ही तू अपना परमात्मा का घर जा सकता है, तू शब्द को पकड़ ले और शब्द को पकड़ करके तू परमात्मा के घर पहुंच सकता है। इसलिए ऐ प्रेमी भाई बहनों, ये मानव तन बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मानो से जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ती जड़े, बहुरी न लागेदार। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जैसे डाल से पत्ती जमीन पे गिरती है, वो पत्ती फिर डाल पे नहीं लटकती है, उसी तरह से हम लोग का जिंदगी एक बार आपका आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो आपका दोबारा ये शरीर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए शरीर की कदर करो, शरीर की जतन करो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथि गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए नहीं जो परलोक सवारा। ये शरीर साधन का धाम है, मोक्ष का द्वारा है, परमात्मा से मिलने का एक रास्ता है, प्रभु से बात करने का रास्ता है। जीते जी भगवान मिलते हैं,
मरने के बाद परमात्मा नहीं मिलते हैं। अगर कोई गुरु कहता है कि मरने के बाद भगवान से बात होता है, मरने के बाद देवी देवता मिलते हैं, तो वो गुरु अंधा और बहरा है। आपका गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखे, जीवित समझो, जीवित बूझो, जीवित मुक्ति निवासा, मोई मुक्ति कहे। आपका वो गुरु अंधा, आपका झूठा गुरु अजगर बने, शिष्य सभी चींटी बने, नोच नोच कर खाए। ऐ प्रेमी भाई बहनों, भगवान परमात्मा देवी देवता इसी मनुष्य मंदिर में जीते जी मिलते हैं, जीते जी भगवान मिलते हैं। मरने के बाद भगवान आज तक से न कभी किसी को मिला और न कभी किसी को मिल सकता है। इसीलिए ये सच्चा रास्ता है, सच्चा ज्ञान का रास्ता है। कहिए संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु ज्ञान दुर्लभ समाना। ज्ञान से बड़ा संसार में, दुनिया में कोई चीज बड़ा नहीं है। इसलिए ऐ प्रेमी भाई बहनों, आपको जो रास्ता मिला है सच्चा मिला, गुरु सच्चा, नाम सच्चा, इसमें शंका और संशय और संदेह कभी नहीं होना चाहिए। जो मालिक ने आपको दे दिया, उस मालिक ने आपको इतना बड़ा रास्ता दिया, नाम की शब्द की कमाई करने का एक रास्ता मिल गया। बाबा जी ने कहा, पूरी दुनिया की धन दौलत, रुपया पैसा, महल खजाना लुटाने पर भी वो दौलत नहीं मिला करता है। वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी ने वो नाम की दौलत, नाम की बख्शिश हम सब जीवों को मुफ्त में दे दिया। और उन्होंने कहा, इस नाम की शब्द की कमाई घर में बैठ करके रोज अभ्यास करो। करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसरी आवत परत शिल्पे निशान। ऐ प्रेमी भाई बहनों, आप रोज अभ्यास करोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, उस मालिक के घर तक पहुंच जाओगे। और अगर आपने अभ्यास करना बंद कर दिया, आपने आदत डालना बंद कर दिया, माला देखते रहेगा, पूजा अगर आपने एक सप्ताह बंद कर दिया, एक दिन माला बंद करना बंद कर दिया, तो पूजा में मन नहीं लगेगा, सत्संग में मन नहीं लगेगा, भजन में मन नहीं लगेगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इसलिए बाबा जी ने कहा, प्रेमी ढूंढन मैं चला, प्रेमी प्रेमी से मिले, गुरु भक्ति दृढ़ हुए। एक सत्संगी प्रेमी भाई बहन मिलने से प्रेम बढ़ता है। गुरु में आपका कहा कि गुरु से प्रेम होता है आपका। इसीलिए हम सब एक सत्संगी प्रेमी भाई बहन है। आपको आपस में प्यार प्रेम से रहना चाहिए और मिल करके भजन सुमरन सेवा नित्य करना चाहिए। गुरु का भजन सुमरन करोगे, दिया हुआ नाम शब्द की कमाई करोगे, तो मालिक की दुआएं आशीर्वाद हम सब जीव को मिलते रहेगा आपको। इसलिए ऐ प्रेमी भाई बहनों, ये बड़ा ही सुनहरा मौका मिला है। ये मौका हमारा हाथ से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो, जवानी में इंसान धन कमाता है, जवानी में बाल बच्चे पैदा करते हो, जवानी में नौकरी चाकरी करते हो, जवानी में सारा संसार काम करते हो, घर मकान बनाते हो, तो जवानी में सब काम करते हो, तो भगवान का भी भजन रोज जवानी में किया जाता है। बुढ़ापा में भगवान नहीं मिलते हैं। 100% में 98%, 98% लोग जवानी में भगवान को पाया, 2% लोग बुढ़ापा में पाया। इसीलिए जब दुनिया की तमाम काम जवानी में करते हो और बुढ़ापा में कहते हो कि हम भगवान की भजन करेंगे, क्या बुढ़ापा में हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया, कर लो निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। सब लोग बोलिए, कर लो निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। सौभाग्य नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है। भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में। प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर में ही भगवान परमात्मा पाने का रास्ता क्या है? नदी नाले पहाड़ पर्वत में परमात्मा नहीं मिल सकता है। भगवान इसी शरीर से, आपको इसी मनुष्य शरीर से ही भगवान पाने का रास्ता है। कबीर साहब ने कहा, मौको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तुम्हारे पास में, ना मैं